कि इसको तकलीफ किस चीज की है, इसने उसमें बताया भी। यानी कि इसने एंड में फिर इस बात को तस्लीम किया कि क्या तुम्हारा ईमान नहीं है कि तुम मरने के बाद अल्लाह से मुलाकात होगी। वो ये कहता है कि अगर मरने के बाद अल्लाह से मुलाकात होगी तो वो तो अल्लाह जिस्मानी हो गया। अल्लज़ीना वो लोग जो याज़ुन्नूना वो सब गुमान करते हैं, अन्नहुम बेशक वो मुलाक़ू मिलने वाले हैं, रब्बिहिम अपने रब से, व अन्नहुम इलैहि राजिऊन और बेशक वो उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। अब सूरह नाम की आयत में अल्लाह अज़्ज़ व जल क्या फरमाता है, कद खसिरल्लज़ीना कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाहि, यकीनन खसारे में पड़ गए, बड़े खसारे में पड़ गए वो लोग जिन्होंने इनकार किया अल्लाह से मुलाकात का। सूरह बकरा की आयत नंबर 46, ठीक है, सूरह बकरा की आयत नंबर 249, सूरह अल इनाम की आयत नंबर जो है 31, सूरह अल इनाम की आयत नंबर 130, उसके बाद जी सूरह अल अराफ की आयत नंबर 147, सूरह तौबा की आयत नंबर 77, ठीक है, उसके बाद सूरह यूनुस की आयत नंबर 7, सूरह यूनुस की आयत नंबर 11, सूरह यूनुस की आयत नंबर 15, सूरह यूनुस की आयत नंबर 45, ठीक है, उसके बाद सूरह रात की आयत नंबर 2। मैंने आपको नंबर्स बताए हैं कुरान पाक की सूरतों की, मैंने आपको आयात के नंबर्स बताए हैं, आप भले जाके उनको क्रॉस चेक करें, मेरा रेफरेंस गलत हो तो मुझे झूठा साबित करें। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इसने यहां तक कहा था कि अल्लाह खालिक नहीं, अल्लाह कुछ बना नहीं सकता। क्यों? तुम्हारा अल्लाह कुछ नहीं बना सकता क्योंकि तुमने क़यामत वाले दिन उससे मिलना है, वो तो जिस्मानी है। अब आप देखें कि इस बात पे उसने कितना अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह अल्लाह पे इल्जामात लगाए, नाउज़ुबिल्लाह तमस्कुर यानी कि मजाक उड़ाया, मोटा है, कुर्सी पे बैठता है, ई करके आवाज आती है, आवाजें निकाल के अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह। और तू सही मुस्लिम सही बुखारी से भी रवायत दे रहा है, मैं तो अब तुझे कुरान से दे रहा हूं, तेरा झूठ तो मैं यहां से तुझे मैंने समझी गिच्ची से पकड़ लिया इस टाइम। जवाब दे मुझे, तू कह अपने मुंह से मान के हाँ नहीं ये मैं इन 27 आयतों को नहीं मानता, मैंने जिक्र किया है जिनका, कह दे मैं 27 की 27 को नहीं मानता। अगर इतना कह दे मैं मान जाऊंगा, खत्म होगी कहानी, तू कुरान का मुनकिर है, बात ही खत्म। अगर मानता है तो फिर जवाब दे कि तूने इतना गलत कीदा है तेरा कि तू यानी कि कहता है कि अल्लाह नाउज़ बिल्लाह माज़ अल्लाह कि अल्लाह से हमारी मुलाकात ही नहीं होनी, और उसको रख के तूने जिस्मानी अल्लाह भी बना दिया, तूने अल्लाह को कुर्सी पे भी बिठा दिया, नाउज़ बिल्लाह अल्लाह को मोटा भी बना दिया, बीच में अल्लाह की दाढ़ी भी है, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह माफ करे, यानी कि इसने पता नहीं क्या क्या बेहुदा अल्फाज के। इसे बोलते हैं फिरौनियत, इससे बोलते हैं दज्जालियत, इससे बोलते हैं फितनाबाजी। ये वो फितना है। बात बता रहा हूं आपको, 27 आयतों को एक दफा पढ़ लो, उसके बाद मुझे नीचे झूठा साबित कर देना अगर उसके अंदर मैंने गलत बोला है तो। मसला ये है ना कि तू कुरान को ही नहीं मानता ना, आज तो तू खुल के सामने आ गया कि तुम्हारा रब भी और है हमारा रब भी और है, तो तू झुटला किसको रहा है भाई? यार बहुत हंसता है तू वहां बैठ के, लोगों का मजाक उड़ा के, नाउज़ बिल्लाह माज़अल्लाह तमस्खर करता है, उनका मजाक उड़ाता है। मुझे ये एक सुकून हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह कि जिसे कहते हैं ना कि कान वाली लग रही है हसन अल्लाह यारी को ना, इसीलिए अब उनके मॉडरेटर साहब जो हैं वो अब मिन्नत तरले पे आए हुए हैं कि आप देखें कि इसकी आप कमीनगी की इंतहा देखें। मैंने तो खैर कमीना कहा है, ये तो अल्लाह माफ करे नाउज़ बिल्लाह गालियां निकालता बकायदा वहां बैठ के। अब आप देखें कि इसका मतन ये था, ये जो उसने इतनी बातें की, तुम्हारा जिस्मानी अल्लाह है, वो कुर्सी पे बैठ जाता है, नाउज़ बिल्लाह वो मोटा है, कुर्सी की चीखें निकलती, नाउज़ बिल्लाह माज़ अल्लाह, इसके मुंह से नाउज़ बिल्लाह रब के लिए जानवर निकलते निकलते रह गया। हसन अल्लाह यारी साहब को मेरा मतलब इनके पैगाम है कि मैंने कहा था ना हसन अल्लाह यारी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरे पीछे हूं, मैं तुझे एक्सपोज करके हटूंगा। है ना तू वहां बैठ के फिरौन बन के लोगों को बिला वजह उनकी बात सुननी ना, उनका मजाक उड़ाना, और क्योंकि तू फर्स्ट माइक पे होता है, तेरी वॉइस क्लियर होती है। देखें कहते हैं ना कि इंसान के अंदर जिस तरह का खून होता है ना, तो जब बाहर निकालते हैं ना इंसान का खून बाहर निकलता है तो वैसे ही होता है। अर्श पे बैठा है, अर्श की आवाज निकलती है, टिंग 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 आवाज निकल रही है उसे। तेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का ये अदना सा गुलाम, अल्लाह का ये अदना सा बंदा जो है ना तेरे लिए काफी है। प्रेसिडेंट लगे हुए हैं लंदन के अंदर या अमेरिका के अंदर, आप हैं कि आपकी औकात क्या है? आप एक इंसान हैं, गलीज मादे की पैदावार है, और आप तो कुछ स्पेशल गलीज मादे की पैदावार हैं। तो वो क़यामत के दिन नजर आएगा, क़यामत के दिन नजर आएगा। नजर आएगा क्या चीज नजर आता है? वो नजर वो आता है जो सामने हो, जो जिंदा जान चीज है ना, जो आसमान पे बैठा है, आसमानी जो एक मखलूक है। असल में तेरी दुखती रख पकड़ी हुई है मैंने, तेरी जुर्रत ही नहीं तू मेरे चैनल पे आए, तेरी जुर्रत ही नहीं तू मेरे चैनल पे आए। रीजन है कि तू वहां होगा बेस्ता, उसकी रीजन है कि तू कुरान का करता है इनकार, और आज तो तू खुलकर सामने आ गया कि तू एटलीस्ट मेरी बात का जवाब तो दे दे, आजा मेरे चैनल पे, कोई मसला है? डर गया बेचारा है, दुखती रख पकड़ ली मैंने, गिच्ची से पकड़ा हुआ है हसन अल्लाह यारी, तू मर जाएगा कभी नहीं आएगा मेरे चैनल पे। देख इतने बड़े बड़े मैं डायलॉग बोल रहा हूं तुझे, आजा मुझे मुसलमान कर दे, मुझे शिया कर दे, मुझे शिया होना है, आजा कर दे। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अमनतु बिल्लाहि व रसूलिही हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़ ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा अला कुल्लि शैइन अलीम।
रबिश अली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौजूद नाज़रीन, भाइयों बहनों बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। हसन अल्लाह यारी के हवाले से जैसा कि मैं आपको 7 वीडियोज़ में उसकी पोस्ट कर चुका हुआ हूँ, और जिसमें उसके काफ़ी सारे झूठ और काफ़ी सारी आप कह लें कि जो उसकी कुफरिया बयान हैं और जो वो फितनाबाजी फैला रहा है, उस हवाले से मैंने उसको एक्सपोज किया है। फिर झूठी किताबें जो कि सुन्नी किताबों का बता के और वो शिया ही की लिखी हुई किताबों के रेफरेंसेस देता है। इसी हवाले से मैंने एक वीडियो भी लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो पोस्ट की है, आप लोगों ने देखी है, जिसपे नीचे कमेंट्स में मुझे कहा जा रहा है जी ये वीडियो जो है उसकी काट काट कर बनाई गई है। तो बहुत बात है ना कि अक्ल पे पर्दे हैं। पहले तो ज़रा हसन अल्लाह यारी साहब को मेरा मतलब इनके पैगाम है कि मैंने कहा था ना हसन अल्लाह यारी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरे पीछे हूँ, मैं तुझे एक्सपोज करके हटूंगा। कहते हैं ना इंसान, अल्लाह माफ़ करे, जब मुनकिर होता है ना तो वो अपने मुंह से ऐसी ऐसी बातें कर जाता है। जब इंसान अपने आप को अनल हक समझने लग जाए कि मैं सच्चा हूँ, मैं हक पे हूँ, मेरे अलावा जितने भी हैं सारे काफिर हैं, मुर्तिद हैं, और जो मेरा नजरिया है वही हक पे है, तो जो अपने आप को हक समझने लग जाता है ना, तो उसके लिए फिर अल्लाह ताला जो है ना उसके लिए कोई ना सबब बनाता है। तो तेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का ये अदना सा गुलाम, अल्लाह का ये अदना सा बंदा जो है ना तेरे लिए काफ़ी है, और अल्लाह ने चाहा तो तुझे मैं एक्सपोज करके हटूंगा। और आज का जो मैं तुझे बता रहा हूँ, तूने अपनी वीडियो लास्ट मैंने पोस्ट की हुई है, उसमें भी उसमें तो तूने यानी कि अपने आप को साबित कर दिया कि तू बेसिकली तूने बता दिया कि तुम्हारा खुदा और है, हमारा खुदा और है। तुमने तो ये कहानी खत्म कर दी ना तूने, ठीक है। अब नाज़रीन आपकी तरफ आता हूँ, आपको थोड़ा सा मतन बता दूं, रवियन थोड़ी सी पिछली वीडियो का थोड़ा सा बता दूं कि उसमें उस वीडियो में एक लड़के ने इससे सवाल ये पूछा था कि भाई अल्लाह ताला अर्श पे बैठे हैं, क्योंकि कुरान की आयत है कि अल्लाह ताला की कुर्सी जो है वो अर्श पर है। अच्छा, अब आप जब उसकी वीडियो शुरू से सुनेंगे तो आपको नजर आएगा कि वो सिर्फ यही कह रहा है कि जो जिस्मानी अल्लाह है वो जो है उसके तो कई अल्लाह बन सकते हैं, बेशक हम भी इस चीज को मान सकते हैं। अल्लाह के बजाहिर तो हम अल्लाह को नहीं देख सकते ना। वो ये कहता है जिसको तुम देख सकते हो, जो नीचे आ सकता है, जो ऊपर आ सकता है, वो उस बात को उसने काउंट किया कि हम कहते हैं कि जी अल्लाह ताला रात के पैर जो है करीब के आसमान पे आ जाते हैं, ठीक है ना। तो उसमें ये है यानी कि ना करीब दुनिया के आसमान पे आते हैं और फिर पूछते हैं कि कोई है मुझसे मगफिरत मांगने वाला, कोई है मुझसे रिज़्क मांगने वाला। तो इसने उस बात को लेकर तुम्हारा अल्लाह आसमान में ऊपर नीचे आता रहता है, ठीक है। अच्छा, असल जो बेस थी वो ये थी कि जिस बेस पे इसने, मैंने आपसे कहा था ना उस वीडियो में कि मैं इसका जो सबसे अहम पार्ट है वो मैं अपनी दूसरी वीडियो में आपके सामने पेश करूंगा, क्योंकि ये जो बात मैं आपको करूंगा तब आपको उसकी वीडियो पूरी समझ आ जाएगी कि असल उसने ये सारी बातें बेसिकली वो अपने आप को जो तौहीद परस्त बनाया हुआ है, तौहीद परस्ती पे वो चल रहा है और वो कह रहा है मैं मेरे से बड़ी यानी शियाओं से बड़ा कोई तौहीद परस्त नहीं हो सकता, हम एक अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह के जैसा कोई नहीं। तो कौन कहता अल्लाह के जैसा कोई है? हमने कब कहा अल्लाह के जैसा कोई है? ठीक है। तो बरल उसने टाउट भी किया कि तुम तो हाथ कहते हो अल्लाह के, नाउज बिल्ला, उसमें बड़ी उसने नाउज बिल्ला माज़अल्लाह अल्लाह के बारे में बड़े बुरे अल्फाज जो हैं वो वीडियो मैंने नीचे उसमें चलाई भी, आपने सुने होंगे। नाउज बिल्ला माज़अल्लाह, इसकी क्या औकात है कि ये ऐसी बातें करे। इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ व जल इसको जल्द दिखाएंगे जो ये कर रहा है। खैर एनीहाउ, तो उसमें जो मेन मतन था ना वो ये था कि इसको तकलीफ किस चीज की, इसने उसमें बताया भी। तुम्हारे बुखारी में है तो वो क़यामत के दिन नजर आएगा, क़यामत के दिन नजर आएगा। क्या चीज नजर आता है? वो नजर वो आता है जो सामने हो, नजर वो आता है जो जिस्मानी हो। अगर जिस्मानी है तो उस जैसा दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वां हो सकता है। तो आपका ये ईमान है क्या नहीं है कि अल्लाह क़यामत के दिन मोमिनीन को नजर आएगा? ओ भाई, आपका ईमान है या नहीं कि अल्लाह क़यामत को मोमिनीन को नजर आएगा? ये बात लिखी हुई है, इनसे क्या आप लेना चाहते हैं? आपका ईमान है? मुझे नहीं सुनाई, आपकी आवाज कट गई है। आपका ईमान है या नहीं है? किस चीज? अल्लाह ताला क़यामत के दिन नजर आएगा, मोमिनीन को क़यामत के दिन नजर आएगा। ठीक है, जो नजर आ सकता है ना उस जैसा दूसरा भी हो सकता है, उस जैसा तीसरा भी हो सकता है। ये बदी ही है, ये अकल के सामने बिल्कुल वाज़ेह है। वो आपका रब है, मैं उसको मुतालिक वो नहीं कहना चाहता वो अल्फाज, उसको तो नस्तजीब बिल्लाह अपना रब मानते हो, लेकिन जो ऐसा चीज है उसका बेटा भी हो सकता है, उसकी औरत भी हो सकती है, उस जैसा दूसरा भी हो सकता है। वो बाद में आ जाता है। तो तुम पहले अपना रब साबित करो। जब तेरा रब ही नहीं है तो तुम क्या करेंगे ना? तुम अपना रब पहले साबित करो। हाँ, अल्लाह को उसके एक होने पे दलील भी लेके आओ ना।
आपका जो रब है और उसका ये जो जिंदा जान चीज है ना जो आसमान पे बैठा है, आसमानी जो एक मखलूक है, आसमानी जो एक मखलूक है, वो उसका बेटा भी हो सकता है, उसकी वाइफ भी हो सकती है, उसका बाप भी हो सकता है, और वो खालिक भी नहीं है जिसको तुम रब कहते हो। तुम पहले अपने तौहीद साबित करो ना कि वो एक है। कहां एक है? वो तुम्हें शिया होना पड़ेगा, वो तुम्हें शिया होना पड़ेगा उसके लिए। तुम जिसका रब का कायल हो, जब तक तुम बुखारी मुस्लिम को नहीं छोड़ोगे ना, अबू बकर उमर आयशा को नहीं छोड़ोगे, तुम्हारा रब एक नहीं होगा। एक की तौहीद है वो। अब बताओ वो जमीन आसमान का कैसे खालिक है? अर्श पे बैठा है, अर्श की आवाज निकलती है, टिंग 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 आवाज निकल रही है उसे। अर्श पे बैठा है, अर्श की आवाज निकलती है, टिंग 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 आवाज निकल रही है उसे। अर्श इसमें फिर उसने यहां तक कहा इस वीडियो के अंदर, जो वीडियो यानी कि मैंने लास्ट टाइम भी चलाई थी, लाजमी सी बात है वो अब उसकी 20 मिनट की वीडियो थी, मैं पूरी तो नहीं चला सकता था ना, तो कुछ मैंने चला दी थी, कुछ आप देख लीजिएगा जाके, उसकी वीडियो अवेलेबल है। लेकिन लाजमी सी बात है आज इस वीडियो को देखने के बाद देखिएगा तब आपको बात समझ आ जाएगी कि उसका कहने का मतलब यह था कि तुम्हारा अकीदा ये है कि तुम मरने के बाद अल्लाह से मुलाकात होगी, तो ये तुम्हारा अकीदा ही गलत है, क्योंकि तुम अल्लाह से मिलोगे इसका मतलब अल्लाह जिस्मानी है। अब आप देखें कि इस बात पे उसने कितना अस्तगफुरुल्लाह माज़अल्लाह अल्लाह पे इल्जामात लगाए, नाउज़ुबिल्लाह तमस्खुर यानी कि मजाक उड़ाया कि अल्लाह मोटा है, कुर्सी पे बैठता है, ई करके आवाज आती है, आवाजें निकाल के अस्तगफुरुल्लाह माज़अल्लाह, ठीक है। और फिर वो कहता है तौहीद समझनी है तो शिया हो जाओ। अच्छा, फिर आगे कह रहा है जब तक तुम नाउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह उमर अबू बकर और आयशा के पीछे पड़े रहोगे तुम्हें तौहीद समझ नहीं आएगी, ठीक है। यार एक लम्हे के लिए छोड़ दे, अब तो मुझे तेरी बातें सारी कंफर्म होती जा रही है। तूने अपने मुंह से कहा था ना 87% कुरान में जो है वो तहरीफ है, 87% तेरे नजरिए के हिसाब से कुरान में जो है वो तहरीफ है, ठीक है। तो तू तेरे हिसाब से जो तहरीफ है तो उस हिसाब से तो सही तू बातें कर रहा है भाई। अब आप देखें यहां नाजरीन के, आप देखें कि इसकी आप कमीनगी की इंतहा देखें। मैंने तो खैर कमीना कहा है, ये तो अल्लाह माफ करे नाउज़ बिल्लाह गालियां निकालता बकायदा वहां बैठ के ना, यानी कि फिरौनियत की हद, किस बातों में हरामी कह रहा है, किसी को कुछ कह रहा है, किसी को कुछ कह रहा है। खैर तू भी आजा, मैं भी पाकिस्तान में बैठा हूं ना, आजा, ठीक है, लेकिन नहीं आएगा ना, मुझे पता है। अच्छा, अब आप देखें कि कुरान, मुझे पता है कुरान का इनकार करता है, इसलिए इस बात को नहीं मानेगा। कुरान में 27 जगह अल्लाह ताला ने सिर्फ यही कहा है जो लोग मेरे से मुलाकात का इनकार करते हैं तो वो बड़े खसारे में। मैं आपको आयतें गिनवा देता हूं, आप कुरान पाक खोलें, आयतें मैं बोलता जाता हूं, आप उसमें देखते जाइए। रेफरेंस दे रहा हूं कुरान पाक से आपको, सूरह बकरा की आयत नंबर 46, ठीक है, सूरह बकरा की आयत नंबर 249, सूरह अल इनाम की आयत नंबर जो है 31, सूरह अल इनाम की आयत नंबर 130, उसके बाद जी सूरह अल अराफ की आयत नंबर 147, सूरह तौबा की आयत नंबर 77, ठीक है, उसके बाद सूरह यूनुस की आयत नंबर 7, सूरह यूनुस की आयत नंबर 11, सूरह यूनुस की आयत नंबर 15, सूरह यूनुस की आयत नंबर 45, ठीक है, उसके बाद सूरह राद की आयत नंबर 2, उसके बाद सूरह कहफ की आयत नंबर 105, सूरह कहफ की आयत नंबर 110, सूरह अल अनकबूत की आयत नंबर 8 और 16, ठीक है। इसी तरह यानी कि आप देखेंगे तकरीबन 15 से 17 तो आयतें मैं आपको बता रहा हूं ना, बाकी आप खुद सर्च कर ले। सूरह रूम में भी 2 जगह है, और उसके अलावा सूरह जैसिया में है, सूरह मुमतहिना में है, ठीक है। और मतलब इनके आप देखिए कि कुरान के अंदर 27 से 28 जगह पे अल्लाह अज़्ज़वजल जो हैं वो यानी कि वाज़ेह तौर पे अल्लाह अज़्ज़वजल ने ये चीज फरमा दी है। अल्लज़ीना वो लोग जो याज़ुन्नूना वो सब गुमान करते हैं, अन्नहुम बेशक वो मुलाक़ू मिलने वाले हैं, रब्बिहिम अपने रब से, व अन्नहुम इलैहि राजिऊन और बेशक वो उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 46 में है, ठीक है। अब सूरह अल इनाम की आयत नंबर जो 31 है उसमें अल्लाह ताला जो फरमा रहे हैं वो भी आप लोग सुन लें। यानी कि तो मेरा बताने का मकसद ये है कि जितनी भी मैंने आपको नंबर्स बताए हैं कुरान पाक की सूरतों की, मैंने आपको आयात के नंबर्स बताए हैं, आप भले जाके उनको क्रॉस चेक करें, मेरा रेफरेंस गलत हो तो मुझे झूठा साबित करें। तो इसका मतलब ये कुरान का इनकार नहीं है। हाँ सुने, अब आप सूरह इनाम की आयत में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, कद खसिरल लज़ीना कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाहि, यकीनन खसारे में पड़ गए, बड़े खसारे में पड़ गए वो लोग जिन्होंने इनकार किया अल्लाह से मुलाकात का। अब ये आप खुद सर्च कर लीजिएगा, मैंने तो आपको 2 आयत का रेफरेंस दिया, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो लाजमी सी बात है वो फिर बहुत ज्यादा जो होता है वीडियो में टाइम लग जाता है, तो आप बाकी जगहों पे पढ़ लें, सब में अल्लाह ताला ने ये कहा है
कि जो मुझसे मुलाकात का जो ईमान वाले होते हैं वो मुझसे मुलाकात का यकीन रखते हैं कि क़यामत वाले दिन वो मुझसे मिलेंगे, और जो इनकारी होते हैं वो बड़े खसारे में हैं। और नबियों ने आके भी इसी चीज की दावत दी है। तो तू झुटला किसको रहा है भाई? यार बहुत हंसता है तू वहां बैठ के लोगों का मजाक उड़ा के, नाउज बिल्ला माज़ल्ला, तमस्खर करता है, उनका मजाक उड़ाता है। ठीक है, वो वही वाली बात है कि तू उनकी सुनता तो है नहीं। अगले पिटते रह जाते हैं कि भाई हमारी बात तो सुन ले। हमारा कहने का मतलब ये था, इस वीडियो में भी वो बेचारा इतनी सी बात कर बैठा, उसने अभी स्टार्ट ही लिया है कि जी तौहीद पे बात करूंगा और कुर्सी जो है अल्लाह ताला की अर्श पर है। ठीक है ना। अब आप आयतुल कुर्सी पढ़ लें। खैर आप लोग तो पढ़ते नहीं ना, आप तो नादे अली पढ़ते हैं। ठीक है ना, आप तो कहते हैं नादे अली जो है यानी कि मौला अली हमारी हिफाजत करेंगे। यार अल्लाह माफ करे, कोई भी सहाबी अपनी हिफाजत नहीं कर सकता इस टाइम, क्योंकि वो फौत हो चुका है। ठीक है, अगर आपके मौला अली फिर रहे हैं अभी भी, नाउज बिल्ला माज़ल्ला, क्योंकि हमारे लिए वो चौथे खलीफा हैं। ठीक है, और हमारे लिए वो बहुत एहतराम रखते हैं हम उनका, हम अपने दिल में। और तो लेकिन ये है कि इस तरह जिस तरीके से तुम बकवास कर रहे हो, जिस तरह के तुम नौज़बिल्ला माज़ल्ला साहबा को बुरा कहते हो, हमें कोई अल्लाह ना करे वो नहीं है कि नौज़बिल्ला हम हज़रत अली पे नौज़बिल्ला माज़ल्ला को हम बात करें, क्योंकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़न है, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु चौथे खुलफाए राशिदीन में से हैं। और उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी कोई किस तरह का गिला शिकवा नहीं किया। तुम लोगों ने अपना नया दीन बना लिया, यहूदियत की पैदावार जो हो। खैर हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। ये तो बहुत सारी बातें हैं जो कि फिर चलती रहेंगी। तो अब आप देखें कि इसका मतन ये था, ये जो उसने इतनी बातें की, तुम्हारा जिस्मानी अल्लाह है वो कुर्सी पे बैठ जाता है, नाउज़बिल्लाह वो मोटा है, कुर्सी की चीखें निकलती हैं, और जी तौहीद पे तो खालिद जो है वो शिया है, और तुम जो हो तुम लोग तो बातिल हो, तुम लोग तो, अल्लाह माफ करे उस लड़के की उन्होंने सुनी ही नहीं। उसने कहा कि मैं ये कब बोल रहा हूँ सब चीजें, कहता तुम्हारा अकीदा है, तुम्हारा अल्लाह नजर आता है। क्योंकि उस लड़के की आवाज इंटरप्ट हो रही थी, इसने 3 दफा उससे पूछा है भाई डेफिनेटली हमारा ईमान है, तेरा ईमान नहीं है ये, क्योंकि तू ये कहता है कि अगर मरने के बाद अल्लाह से मुलाकात होगी तो वो तो अल्लाह जिस्मानी हो गया। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इसने यहां तक कहा था कि अल्लाह खालिक नहीं, अल्लाह कुछ बना नहीं सकता। क्यों? तुम्हारा अल्लाह कुछ नहीं बना सकता क्योंकि तुमने क़यामत वाले दिन उससे मिलना है, वो तो जिस्मानी है। ठीक है, वो तो जिस्मानी है, वो तो कोई चीज तख्लीक ही नहीं कर सकता, उसको खुद रहने के लिए किस चीज की जगह की जरूरत है। और यार तू इतना बड़ा कोई मतलब दिमागी तौर पे कोई मतलब ढक्कन इंसान है। मुझे बात समझ नहीं आई कि अल्लाह के बंदे इस दुनिया को जो कि एक सिर्फ तशबीह है, शबी है, ठीक है, जो कि असल जगह ही नहीं है रहने की। आखिरत कहाँ है? आखिरत का घर कहाँ है? ठीक है, जहां अच्छा तू नहीं माना, ठीक है, तेरे जैसे है ना जिनके दिलों पे मोहर लगी हुई है। स्टीफन हॉकिंग बनने से पहले इकरार कर गया ब्लैक होल के उधर एक दुनिया है, लेकिन तेरे जैसे कभी भी इकरार नहीं करेंगे, क्योंकि तेरे जैसे जो है ना इनके दिलों पे मोहर लग चुकी हुई है। ठीक है ना, तुम पीट के तुम लोगों ने अपने वैसे सीने काले किए हैं, तुम लोगों ने मोहर लगाई हुई है। ठीक है, तुम्हारा अकीदा तो ये है कि क़यामत वाले दिन शायद नाउज़बिल्लाह माज़ल्लाह हजरत अली हिसाब लेंगे बैठ के। मानोगे तो नहीं ना तुम लोग हदीस। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को कह रहे हैं कि ए फातिमा तुम मुझसे भले मेरी जायदाद ले लो, सारा कुछ ले लो, जो मेरे पास सब कुछ ले लो, लेकिन क़यामत वाले दिन मैं तुम्हारी सिफारिश नहीं कर सकूंगा। फूफी जान से कह रहे हैं, चचा जान से कह रहे हैं। मसला ये है ना कि तू कुरान को ही नहीं मानता ना। आज तो तू खुल के सामने आ गया कि तुम्हारा रब भी और है, हमारा रब भी और है, और रब तो एक ही है। और अल्लाह के बंदे, मैं गैर मजहबों की बात कर, तुम लोग भी तो गैर मजहब हो, काफिर हो। उसमें पूछता है आप काफिर हैं? आपका एक वीडियो मैंने इसकी देखी, उसमें कहता है कि आप हमें काफिर समझते हैं। उसने कहा हम आपको काफिर समझते हैं, और डेफिनेटली समझते हैं। और जिस तरह की इस वीडियो में तेरा अकीदा बन गया है और तूने अल्लाह ताला को झुटला दिया। कुरान में 27 दफा जिक्र है अल्लाह ताला से मुलाकात का कि हमने मरने के बाद अल्लाह से मिलना है। तू अल्लाह को झुटला चुका हुआ है तो तू काफिर है। तू कुरान का इनकार कर रहा है, मतलब तू अल्लाह का इनकार कर रहा है। और कुरान पहुंचाया किसने? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सिर्फ किसकी खुंदस में? कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु की, इनकी खुंदस में तुम्हारा लेना ना देना। तू बिला वजह मामा बना हुआ है और तेरा कोई लेना देना है इन चीजों से। अल्लाह के बंदे बीच में नाउज़बिल्लाह माज़ अल्लाह, इसके मुंह से नाउज़बिल्लाह रब के लिए जानवर निकलते निकलते रह गया लफ्ज। आप देखिएगा इसकी पूरी वीडियो, मैं लिंक दूंगा। अब मैं लिंक दूंगा पूरा। मैंने पहले इसलिए लिंक पूरा नहीं दिया क्योंकि आप लोगों ने तो नीचे करनी, तो आप लोगों ने गाली गलोची होती है। चलो एटलीस्ट यार ये है कि मुझे ये एक सुकून हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कि जिसे कहते हैं ना कि कान वाली लग रही है हसन अल्लाह यारी को ना। इसीलिए अब उनके मॉडरेटर साहब जो हैं वो अब मिन्नत तरले पे आए हुए हैं, क्योंकि उसके चैनल पे जाके मैं मनाजरा करूं। मैंने तो शर्त ही ये रखी थी भाई मेरे चैनल पे आओगे आप और हम कुरान से बात करेंगे।
तो कुरान तो 87% वो कहता है तारीफ शुदा है, कौन सी बात करेगा वो मुझसे। दूसरी बात है तेरी तारीख मैं नहीं लेता, सारी ईरानियों की भरी हुई तारीख, सारी ये मजूसियों की भरी हुई तारीख, वो यहूदी देखें। अब आप देखें यहां कितनी मुमासलत है यहूदियत से। देखें कहते हैं ना कि इंसान के अंदर जिस तरह का खून होता है ना, तो जब बाहर निकालते हैं ना इंसान का खून बाहर निकलता है तो वैसे ही होता है। इसी तरह जो जिसकी पैदावार होती है ना, अब आप गंदुम बोएंगे तो गंदुम निकलेगा ना, चना बोएंगे तो चना निकलेगा, ये तो नहीं गंदुम बोएंगे तो चना निकलेगा, चना बोएंगे तो गंदुम निकलेगा। बड़ी मिसालें दी इसने उसके अंदर, सूरज घुमाता रहा, इधर घुमाता रहा, चांद घुमाता रहा, फला घुमाता रहा। उस बेचारे की तो उसने बात ही नहीं सुनी। वो कुछ कह रहा है, तू कुछ कह रहा है, लेकिन तूने अपनी तौहीद जो बयान की है उसका मेन जो मोटू था, जो तूने जाके एंड में बनाया है, एंड में बताया है, वो तू पहले बताता। वो अकीदा जो तू उससे एंड में पूछ रहा है कि भाई क्या तुम इस चीज को मानते हो कि क्यामत वाले दिन हमारी अल्लाह से मुलाकात होगी। तूने उस बात को लेके सारी डिबेट जो है वो कोई 16 मिनट की डिबेट जो है, तूने वो 16 मिनट तू बकवास पे बकवास करता रहा, बोलते में बोलता रहा। यानी कि इतनी बैड बिहेव, नाउज बिल्ला, अल्लाह के बारे में ऐसे ऐसा बुरे अल्फाज इसने यूज किए हैं, नाउज बिल्ला मजाक उड़ाया अल्लाह का कि इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अल्लाह तुझसे इसका हिसाब लेगा और तुझे अल्लाह इबरत का निशान बनाएगा, क्योंकि तूने मेरे रब पे बुहतान लगाया है, तूने मेरे रब को झुटलाया है, कुरान को झुटलाया है। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अल्लाह यारी तुझे अल्लाह इबरत का निशान बनाएगा, क्योंकि तूने मेरे रब पे बुहतान लगाया है, तूने मेरे रब को झुटलाया है, कुरान को झुटलाया है। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अल्लाह यारी ठीक है। और उनसे उनका हल्का सा सवाल पूछ के, मौक़िफ़ पूछ के, उसके बाद उनकी सुनता कब है? उनकी एक बात पकड़ लेता है, फिर इधर से कहानी उधर से कहानी, फल्ला ले लो, मैंने उस पर किताब निकाल ली, मैंने उस पर, किताबें तो तेरी लिखी हुई हैं, तुम्हारी लिखी हुई हैं, और तू सही मुस्लिम सही बुखारी से भी रवायत दे रहा है। मैं तो अब तुझे कुरान से दे रहा हूं, छोड़ दे सब कुछ। तेरा झूठ तो मैं यहां से तुझे मैंने समझे गिच्ची से पकड़ लिया इस टाइम। जवाब दे मुझे, तू कह अपने मुंह से मान के हाँ नहीं ये मैं इन 27 आयतों को नहीं मानता, मैंने जिक्र किया है जिनका, कह दे मैं 27 की 27 को नहीं मानता। अगर इतना कह दे मैं मान जाऊंगा, भाई खत्म होगी कहानी, तू तो कुरान का मुनकिर है, बात ही खत्म। अगर मानता है तो फिर जवाब दे कि तूने इतना गलत कीदा है तेरा कि तू यानी कि कहता है कि अल्लाह नाउज बिल्ला माज अल्लाह कि अल्लाह से हमारी मुलाकात ही नहीं होनी, और उसको रख के तूने जिस्मानी अल्लाह भी बना दिया, तूने अल्लाह को कुर्सी पे भी बिठा दिया, नाउज बिल्ला अल्लाह को मोटा भी बना दिया, बीच में तू कह रहा अल्लाह की दाढ़ी भी है, नाउज बिल्ला मिन ज़ालिक, अल्लाह माफ करे। यानी कि इसने पता नहीं क्या क्या बेहुदा अल्फाज के। इसे बोलते हैं फिरौनियत, इससे बोलते हैं दज्जालियत, इससे बोलते हैं फितनाबाजी। ये वो फितना है। और आफरीन तो भाई मैं कहता हूं शियाओं पे है कि आज उनका मदद बदलने को फिर रहा है। एटलीस्ट यार मैं तेरी तरह नहीं हंसता भाई, हसन अल्लाह यार मैं तेरी तरह नहीं हंसता जिस तरह तू तंजिया और बकवास लहजे में हंसता है, लोगों का मजाक उड़ाता है। मैं इस चीज पे हंस रहा हूं कि तू मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। तू तो अपना भी नहीं है, तू तो किसी का भी नहीं है। तुझ पे तो मुझे वैसे डाउट है कि तू पता नहीं क्या चीज है। तू उनका कीदा भी खराब कर रहा है, उनको भी बता रहा है कि नहीं शिया मजहब का अल्लाह और है, अगर तुम्हें खाली तो ही सीखनी है तो फिर शिया मजहब में आओ, क्योंकि शिया मजहब में अल्लाह जैसा कोई नहीं है। बट आप इसका अंदाज देख रहे हो, अल्लाह जैसा कोई नहीं है शिया मजहब में। और अल्लाह के बंदे, कौन कहता है अल्लाह जैसा कोई है? आप मजाहिब उठा लें, क्रिश्चियनिटी उठा लें, मानते तो वो भी है अल्लाह ऊपर है, जन्नत जहन्नुम को मानते। इसमें इसने यहां तक कह दिया, आप देखें कि अल्लाह जन्नत पे जहन्नुम पे पांव रख देगा, अल्लाह ये कर देगा, अल्लाह वो कर देगा, नाउज़ बिल्लाह माज़ अल्लाह, अल्लाह सामने आ जाएगा। भाई अल्लाह तो कहता है यार, ये कॉमन सी बात है। क्या सूरह अराफ का भी इनकार करेगा तू? जब ऐदे अल्लाह ने हम सब जितनी भी बनी नौ इंसान, जितनी भी रूहें अल्लाह ने आदम की, अल्लाह ताला फरमाते हैं जब आदम की पीठ से हमने तमाम बनी नौ इंसान को निकाल दिया, तो फिर अल्लाह ने वहां खिताब किया उनसे, जिसका जवाब यह था कि अल्लाह ने पूछा उनसे, सवाल पूछा कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? सबने कहा तुम आप हमारे रब है, इसमें कोई शक ही नहीं। उस आयत को भी झुटलाएगा। यार बात यह कि जब तूने सारे कुरान को ही झुटलाना है, अब फॉर एग्जाम्पल 27 आयतें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, यार कोई खुदा के लिए यार कोई एक दफा तो सर्च तो कर लो। 27 आयतें जो मैंने तुम्हें बताई हैं, इन 27 आयतों को मिसाल दे रहा हूं, एक बात बता रहा हूं आपको, 27 आयतों को एक दफा पढ़ लो, उसके बाद मुझे नीचे झूठा साबित कर देना अगर उसके अंदर मैंने गलत बोला है। तो मैंने आपको रेफरेंस दिया अल्लाह से मुलाकात की कि क़यामत वाले दिन अल्लाह से मुलाकात होनी है, तफसीरें भी निकाल लो, उसमें भी यही है, जहां से मर्जी निकाल। लेकिन वो ये कहता है कि हम तो कुरान की तावील वो लेंगे जो अहले बैत अलैहिस्सलाम ने हमें दी है। वो अहले बैत के लगते कुछ ढक्कन
वो अहले बैत के लगते। अहले बैत घर वालों को कहते हैं, कजन्स को नहीं कहते। भाई मेरे अपनी औलाद को कहते हैं, अपने बीवी बच्चों को कहते हैं। इतनी कौन सी दुनिया में जी रहा है। लोग नीचे सवाल कर रहे होते हैं क्या आप मासूम, क्या आप समझते हैं कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां हैं वो मासूम हैं? और भाई मासूम, तुम जिनको मासूम कहते हो, मैं उनको मासूम नहीं समझ सकता। उसकी रीजन ये है कि नबियों के अलावा कोई मासूम है ही नहीं। रसूल और नबी के अलावा कोई मासूम नहीं है। ना वो साहबा है, ठीक है, ना वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां हैं, ना वो आप कह लें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिनको, अच्छा चलो इनकी साइड पे कर लेते, इन वाले अहले बैत की बात कर लेते, वो भी मासूम नहीं है। स्वय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी कि पैगंबरों के कोई मासूम नहीं कहला सकता। ये तुम लोगों के और तुम्हारे अपने उलमा ने लिखा हुआ। ये कहता ना तकी उस्मानी उतर आए नीचे से, तकी उस्मानी मेरे पास आ जाए, फला कब्र से आ जाए, तुम्हारा भी कब्र के अंदर घुसा हुआ है ये सैयद, उसका नाम मैं नीचे दे दूंगा, अकबर आता है उसके नाम में, सादिक अकबर या सदीक, उसने बकायदा तौर पे लिखा हुआ है कि ये जो हम कहते हैं कि जो मासूम का लफ्ज है ये को हमारा बुनियादी अकीदा नहीं है, हम इसलिए कहते हैं कि उनके साथ जुल्म हुआ। तुम्हारी किताब में लिखा हुआ, तुम्हारे आलिम ने लिखा हुआ। तो भाई मैं आज इससे ज्यादा और खुलकर क्या बयान करूंगा, जिसने खुदा का ही इंकार कर दिया, खुदा से मिलने का ही इंकार कर दिया। अब यानी कि आम लफ्जों में उसने कह दिया तुम्हारा रब कर यार, बार बार तुम्हारा रब, तो शुरू में मैं ही परेशान हो गया। मैंने कहा इसकी इतनी खालिश तौहीद है, वाह भाई वाह। वो तो बात बाद में समझ आई कि वो जिस्मानी जो अल्लाह कह रहा है, पहले तो मैं समझा वो बरेलियों को कह रहा है, पहले वो समझा वो मुश्रिकों को कह रहा है कि शायद जो सिजदे करते हैं नाउजुबिल्लाह, अबे वो भी मानते हैं कि अल्लाह ऊपर है। कोई अक्ल घास चढ़ने चली गई थी जब कोई क्या करता है भाई। मैं यहां तो लोग इमरान खान को कहते हैं, मेरे हिसाब से तो असल कोकेन का नशा आप करते हैं। घास चढ़ने चली गई थी आपकी अकल, आपकी भी अकल घास चढ़ने चलेगी और आपके सुनने वालों की भी अकल घास चढ़ने चलेगी जो उसकी बातों को सुन ही नहीं रहे। पूरी वीडियो देखने के बाद एंड में यानी कि आप देखें इस इंसान का, ये इतना शातिर और दज्जाली इंसान है कि इसने क्या किया कि इसने जो असल मेन मोटो था जिसपे इसने वीडियो बनाई है उसकी तो उसने बेचारे की सुनी ही नहीं ना। वो वाह 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 करता रहा, कुछ बोलने दिया ही नहीं उसको। एंड में उससे पूछता है क्या तुम ईमान रखते हो इस चीज पे कि क़यामत वाले दिन अल्लाह से मुलाकात होगी? उस चीज को लेके अगर तो तुम इस चीज पे ईमान रखते हो तो वो तो जिस्मानी अल्लाह हुआ। तब मुझे जहनो बात समझ रहे हो, मैं कहूँ मार भाई अल्लाह माफ करे, अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाह। यार ये कितने घटिया और बातिल अकायद का मालिक है। कुरान में 27 जगह इस चीज का जिक्र है। नीचे वीडियो चलाऊंगा, सबूत दूंगा। मैं आपको पता है कोई चीज सबूत के बगैर नहीं देता, फिर भी आप लोग नीचे गालियां निकालते, कोई इश्यू नहीं है, आप गालियां निकालें, आपका बनता है। क्योंकि गाली वही निकालता है जो इंसान जवाब नहीं दे सकता। मैं तो कहता हूं मुझे झूठा साबित करें, आप नीचे कहते हैं उससे मुनाजरा करें। क्या मुनाजरा करूं? फिर मुनाजरा करने को भी तैयार हूं। कहां है? मेरे चैनल पे आए। क्योंकि जिस तरीके की उसकी वहां फिरौनियत है, किसी की वो बात तो सुनता नहीं। फर्स्ट माइक सेकंड माइक, फर्स्ट माइक की आवाज ज्यादा आएगी, सेकंड की कम आएगी। तो जब वो आलिम है, मैं एक तालिब इल्म हूं, मुझे सिखाने के लिए आ जाए। मेरी मिन्नतें करना छोड़ भाई। वो जो आपका मॉडरेटर है, अल्लाह माफ करे, आप इधर प्रेसिडेंट लगे हुए हैं लंदन के अंदर या अमेरिका के अंदर, आप हैं कि आपकी औकात क्या है? आप एक इंसान हैं, गलीज मादे की पैदावार हैं, और आप तो स्पेशल गलीज मादे की पैदावार हैं कि आप पत्नी क्या है, मेरी समझ से बाहर है। भाई अगर बहुत ज्यादा मेरे चैनल पे आ जाना, मुनाजरा कर ले, मुझे सिखा दे आके। क्या हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु किसी को तबलीग देने के लिए कहीं गए नहीं होंगे कि हाँ जी ये इनको मुसलमानों की तबलीग देनी है और इनको मुसलमान करना है? भाई उनको ही मानता है तो आ जाना मेरे चैनल पे, आ जा। असल में तेरी दुखती रख पकड़ी हुई है मैंने, तेरी जरूरत ही नहीं तू मेरे चैनल पे आए, तेरी जरूरत ही नहीं है तू मेरे चैनल पे आए। उसकी रीजन है कि तू वहां होगा बेचता। उसकी रीजन है कि तू कुरान का करता है इनकार, और आज तो तू खुलकर सामने आ गया। मतलब आज तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह तुझे काफिर कहने में ना किसी किस्म का कोई दुख नहीं है। आज मुझे तुझे काफिर कहने में किसी किस्म का कोई मलाल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि आज मेरा दिल मुतमईन है कि तू वाकई काफिर है, क्योंकि तूने तो अपना अल्लाह बनाया हुआ। भाई तुम लोगों ने तो बनाया ही अल्लाह अपना हुआ है ना। अगर तो वाकई बाकी शिया भी इस अकीदे को मानते हैं तो फिर तुम सब भी काफिर ही हो। वैसे तो आप लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है, यहूदियत की आप लोग पैदावार हैं। वो एक इंसान और मेरी वीडियो बनाए फिर रहा है अब्दुल्लाह इब्न सबा के हवाले से। और अल्लाह के बंदों, मैंने तो सबूत दिया उस वीडियो पे, मुझे कोई नीचे से ये नहीं कह सका कि नहीं जी आपकी बात गलत है सिवाय गालियों के। मैंने तुम्हारी बुक से रेफरेंस दिया, रिजाले कशी,
इसके अलावा 4 बुकें और हैं जिसमें मेंशन है अब्दुल्लाह इब्न सबा के बारे में, और तुम करते हो अफसानवी बातें। अल्लाह यारी अभी तो बड़े मजाइल आने हैं, अल्लाह यारी अभी तो बड़े मजाइल आने हैं, ये तो 8वां मजाइल है। तू इबलीस वाला काम कर, मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल एक इस्लाम का छोटा सा तालिब हूं, मैं अपना काम करूंगा। इबलीस के लश्कर में ही होना है ये जितने भी दज्जाली फितने हैं ना, क्योंकि कोई पता नहीं आखिरी दौर में हो सकता है कि दज्जाल की शेप में इबलीस ही आ जाए, माइट भी पॉसिबल, ठीक है ना। तो मैंने कहा है ना कि तुझे मैं एक्सपोज करके हटूंगा हसन अल्लाह यारी, ये याद रखी कि इंशाल्लाह, और मैं डरता नहीं हूं तुझसे, मैं अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता। याद रखी इस बात को, ये मेरी बात याद रखी। तू अगर इतना बहादुर है तो पाकिस्तान में आ जा, एटलीस्ट मेरी बात का जवाब तो दे दे, आ जा मेरे चैनल पे, कोई मसला है? डर गया बेचारा है, दुखी रख पगड़ी मैंने गिच्ची से पकड़ा हुआ है हसन अल्लाह यारी। तू मर जाएगा, कभी नहीं आएगा मेरे चैनल पे। देख इतने बड़े बड़े मैं डायलॉग बोल रहा हूँ तुझे, आजा मुझे मुसलमान कर दे, मुझे शिया कर दे, मुझे शिया होना है, आजा कर दे, तेरे अंदर हिम्मत है ना तो आ, एक इंसान को इस्लाम ही सिखा दे, लेकिन नहीं आएगा। खैर नाज़रीन, ये तो उसके थोड़े से तमस्कर का जवाब है जो वहां बैठ के वो मेरे भाइयों का या उलमा का मजाक उड़ाता है, क्योंकि जब सुनना ही नहीं है तो फिर इस तरह की तो हरकतें होंगी। तो इस दज्जाली फितने को जो है एक्सपोज करने में मेरी मदद फरमाएं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक इसका असल चेहरा पहुंचे कि इसने तो अपना रब भी और बनाया हुआ है और लोगों को किस तरह गुमराह कर रहा है। अल्लाह अज़्ज़ व जल आप सबको दीन में इस्तकामत दे। शियाओं को नहीं कह रहा, उनको इस्तकामत तो ना ही मिले, वो तो अल्लाह करे इस दज्जाली फितने से बच जाएं, मैं तो उनके लिए हिदायत की दुआ करता हूँ। पता नहीं कितने यंगस्टर, कितने ऐसे लोग हैं। तो वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।